लास्ट वीडियो में हमने प्रोनाउन चेंजिंग की थी। अब हम आगे करते हैं नंबर सेकंड, वर्ब चेंजिंग। ठीक है, तो प्रोनाउन चेंजिंग तो साथ साथ चलती रहेगी। अब वर्ब चेंजिंग के अंदर हमने क्या करना है कि वर्ब कब हमने चेंज करनी है। देखो, सबसे पहली चेंजिंग इसके अंदर करनी है जब भी सेड टू आएगा तब हमने वर्ब चेंज करनी है। सेड टू के स्थान पे हमने लगाना है टोल्ड। ठीक है, वहाँ पे से या सेज आता था, यहाँ पे क्या आएगा, सेड टू आएगा, तब हमने उसके स्थान पे क्या लगाना है, टोल्ड। और तब ही हमने वर्ब चेंज करनी है, वरना वर्ब चेंज नहीं करेंगे। और जो कनेक्टिव थी वो सेम रहेगी। जहाँ दैट लगाते थे तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, दैट ही लगेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं वर्ब को कैसे बदलना है। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। ठीक है, इसको हम बदल देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम बदल देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम बदलना है हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में, सेकंड को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, आगे से ही बढ़ता रहेगा। अब जैसे अब क्या हमारे इज एम आर को बदलना है, तो इज एम आर को हम बदलेंगे वाजवर में, और वाजवर को हम बदल देंगे हैड बीन में। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है, एक हेड बीन का ध्यान रखना है कि वाजवर आएगा तो हेड बीन में बदलना है, और सेकंड फॉर्म आती है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। इसके बाद है हमारा जैसे हैज या हैव आता है तो उसको हम बदल देंगे हेड में, और हेड का क्या रहेगा, हेड रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। फिर उसके बाद विल सेल आता है तो उसको बदलना है हमने वुड में और शुड में। मोस्टली तो क्या यूज़ करना है, वुड ही यूज़ करना है, शुड का यूज़ बहुत कम करना है हमने। ठीक है, उसके बाद है हमारे एक चीज़ और, डू डज प्लस नोट। ठीक है, डू डज के साथ में नोट होना चाहिए, तो उसको हम बदलेंगे डिड नोट में। ठीक है, और डिड नोट होगा उसको हम बदलेंगे हैड नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इतना ध्यान रखना है कि डू डज के साथ में नोट होना चाहिए, नोट होगा तभी ही डिड नोट में बदलना है, और डिड नोट होगा तभी ही उसको हेड प्लस थर्ड में बदलना है। फिर उसके बाद है सिंपल रह गया। अब कैन को कुड में, मे को माइट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी वर्ब को हमने बदलना है। जहाँ पे भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो उसको हम किस में बदलेंगे, सेकंड फॉर्म में बदलेंगे, और सेकंड फॉर्म आएगी तो उसको बदलना है हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। और देखो इसमें क्या चीज़ है कि ये एक टेंस से दूसरे टेंस में परिवर्तन हो रहा है। जैसे इजेम आ रहा है, इजेम आर का पास्ट क्या होता है, वाजवर होता है, तो वाजवर में बदल देंगे। वाजवर को बदलना है, इसका ध्यान रखना है, हैड बीन में बदलना है। हैजेव का पास्ट क्या होता है, हेड होता है, हेड रह जाएगा, और हेड का हेड रह जाएगा। विल सेल का पास्ट क्या होता है, वुड और शुड होता है। डू डज का ध्यान रखना है कि डू डज के साथ में नोट आना चाहिए, नोट आएगा तो डिड नोट में बदलना है, और डिड नोट आता है तो उसको बदलना है हैड नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है। ये हमारी छोटी सी चेंजिंग है वर्ब की, कि कौन सी वर्ब आती है तो हमने कैसे बदलनी है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने, एग्जांपल लेते हैं जैसे, और ये कब बदलेंगे, जब हमारे क्या लिखा हुआ होगा, सेड टू लिखा होगा, तब ही हमने ये बदलनी है वर्ब, वरना वर्ब नहीं बदलनी है। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, राम सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड।
ठीक है। जैसे ये सेंटेंस है, राम सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो अब हमने क्या करते थे, जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता था इनको हम बदलते नहीं थे, वो वैसे का वैसे ही रखना है। अभी मैंने बताया है सेड टू को किस में बदलना है, टोल्ड में, और मी का मी आ जाएगा। इन दोनों को हम चेंज नहीं करते थे। चेंज हम क्या करते थे, सिर्फ से या सेज को चेंज करते थे। अब यहाँ पे से या सेज की जगह क्या आएगा, सेड टू आ जाएगा, तो उसको बदलना है टोल्ड में। कनेक्टिव हम दोनों को हटाते थे तो क्या लगाते थे, दैट, यहाँ पे भी दैट लगेगा। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे देखो कि प्रोनाउन क्या है। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो याद करो फर्स्ट पर्सन को हम बदलते थे सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट क्या है, राम, देखो अब राम आ गया। अब लड़के का नाम आता है तो हमने उसको क्या मानना है, ही। अगर किसी लड़की का नेम आता है तो उसको क्या मानेंगे, शी। और यदि प्लूरल नाउन आ जाती है, प्लूरल, तो उसको क्या मानना है, टी। जैसे मान लो यहाँ राम की जगह क्या आ जाए, स्टूडेंट्स आ जाए, बॉयज़ आ जाए, तो उसको क्या माना जाएगा, दे माना जाएगा। तो अब यहाँ पे राम है, राम को हम क्या मानेंगे, ही। तो अब आई को ही से बदलेंगे। अब वो टेबल में याद करो, जैसे टेबल मैं बनाता हूँ छोटी सी, जैसे हमारा गया था आई, माई, मी, और यहाँ पे था ही, हिज और हिम। अब आई को बदलना है हमने, किसके अनुसार बदलना है, ही के अनुसार बदलना है, तो इसी रो में आई का क्या बन जाएगा, ही। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इजेमार। अभी मैंने बताया था कि इजेमार आता है, ये रहा। तो इजेमार को हम किस में बदलते थे, वाजुर में, तो ही के साथ क्या लगता है, वाज। ठीक है। फिर उसके बाद देखो योवर, ये भी प्रोनाउन है। ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। ठीक है। तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे मैंने बताया था कि सन डिवाइडेड बाय 1 2 3, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये शुरू में जो लिखा होता है ये क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और जो यहाँ पे लिखा होता है ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे योवर है, योवर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को बदलना है ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार। तो क्या आ जाएगा, जैसे अपने लाइन लिख लेते हैं, यू वाली, यू, योवर, यू। अब किसको बदलना है, योवर को बदलना है। किसके अनुसार बदलना है, मी के अनुसार बदलना है। तो योवर को मी से बदलेंगे तो योवर की इस लाइन में मी का क्या बनता है, माई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही वॉज माई, और फ्रेंड चेंज नहीं होता तो क्या आ जाएगा, फ्रेंड आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे ही said to me they have completed their work। जैसे ये सेंटेंस है, राम सेड टू मी दे हैव कम्प्लीटेड देयर वर्क। अब ये देखो ही, इसको हम बदलते नहीं है तो ही का ही आ जाता है। सेड टू को हम किस में बदलते हैं, टोल्ड में, तो टोल्ड लिख देंगे। मी हम बदलते नहीं है तो क्या देगा, मी आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे कनेक्टिव क्या लगती है, दैट, तो यहाँ लगा देंगे दैट। अब इसके बाद देखो प्रोनाउन, प्रोनाउन दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है ना, और थर्ड पर्सन बदलता है, ये देखो थर्ड पर्सन एन, एन मतलब नो चेंज, तो चेंज नहीं होगा, तो इसको क्या कर देंगे, दे का दे लिख देंगे, ये स्मॉल लेटर में लिख देंगे। फिर आगे वर्ब आ गई, हैव। हैव का हमने क्या बदला था, ये देखो यहाँ पे हैजेव, हैजेव को हम किस में बदल रहे हैं, हेड में। तो हेड सभी के साथ हेड लगता है तो हेड लग जाएगा। कंप्लीटेड का कंप्लीटेड आ जाएगा। और भी कोई चेंजिंग है, अब देखो यहाँ पे क्या है, देयर, तो देयर भी कौन सा पर्सन है, थर्ड, तो चेंज होगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, देयर और वर्क। ठीक है। तो थर्ड पर्सन का अपने को ध्यान रखना है, अपने को कौन से बदलने हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे
यू सेड टू मी, यू सेड टू मी यू वाज प्लेइंग गेम्स विद हिम। ठीक है, ये सेंटेंस अपने ने ले लिया कि यू वाज प्लेइंग गेम्स विद हिम। तो अब देखो ये बदलना है, नहीं बदलना तो यू आ जाएगा। सेड टू को बदलना है, किस में बदलेंगे? टोल्ड में, टोल्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे मी का मी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, याद करो क्या लगा रहे हैं? दैट, तो यहाँ पे लगा देंगे दैट। अब यहाँ पे देखो यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। अभी बताया था सेकंड पर्सन किसके से बदलते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? मी, तो यू को मी से बदलो, ये रहा यू और इसको बदलना है मी से। तो यू को मी से बदलेंगे तो मी का क्या बन जाएगा? आई। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई। देखो वाजवर, वाजवर को किस में बदलते थे? इसका ध्यान रखना है, वाजवर को हम बदलते हैं हैड बीन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई हैड बीन प्लेइंग गेम्स विद। अब हिम देखो कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा तो सेम का सेम लिख देंगे। ठीक है, तो सेड टू आता है तो हमने क्या बदलनी है? साथ में जो वर्ब भी होगी उसको भी बदलना है। प्रोनाउन तो बदलेंगे, प्लस में हमने साथ में क्या है? वर्ब्स को भी बदलना है। समझ गए होगे? ये दो चेंजिंग थी। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी चेंजिंग करेंगे। तीसरी हमारी जो चेंजिंग थी वो कौन सी थी? टाइम एंड डिस्टेंस की चेंजिंग थी। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। एक टेबल है, उसको याद करना है और बदलना है। जैसे सबसे पहले सेड टू का वही सेम रहेगा। टोल्ड, जो कनेक्टिव हमने लगाई थी दैट जो लगाया था, यहाँ पे भी क्या रहेगा? दैट रहेगा। इसमें बदलना क्या है? ये कुछ वर्ड्स है उनको बदलना है। जैसे एक तरफ मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट स्पीच के और दूसरी तरफ लिख रहा हूँ मैं उनको कैसे बदलना है। जैसे शुरू करते हैं, यदि टुडे लिखा जाए तो उसको बदलना है दैट डे, और टू नाइट लिखा जाए उसको बदलना है दैट नाइट में। टुमारो लिखा जाए उसको बदलना है द नेक्स्ट डे। यस्टरडे लिखा जाए उसको बदलना है द प्रीवियस डे। ठीक है, इसको द नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में भी लिख सकते हैं। वैसे स्पेलिंग नेक्स्ट की आसान रहेगी तो नेक्स्ट को याद करो। यस्टरडे हो गया, फिर आ जाता है दिस, दैट, दीज, दोज, और जस्ट को नाउ में बदल दो, देन में बदल दो। हेयर आ जाता है तो देयर में बदल दो। ठीक है, और ओके, एक और लिख लो, जैसे इधर और थीदर, यहाँ वहाँ। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इनको अपने को बदलना है, सिर्फ इनको बदलना है। ये लिखे आएंगे तो इनको इनमें बदलना है, यदि ये लिखे आते हैं तो इनको नहीं बदलना।
टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुनाइट का दैट नाइट। और बाकी जो इनके साथ में हमने क्या बदलना है, जो वर्ब बदल रहे थे वो भी बदलेंगे, प्लस में प्रोनाउन बदल रहे थे वो भी बदलनी है। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने, आई, और ये कब बदलेंगे, जब सैड टू लिखा है। आई सैड टू यू, आई एम गोइंग होम टुडे। ठीक है, ये सेंटेंस है कि आई सेड टू यू आई एम गोइंग होम टुडे। तो अब देखो इसको हम बदलते नहीं है, सेड टू को किसी में बदलते हैं, टोल्ड में, और यू का यू आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम कनेक्टिव लगाते हैं। कनेक्टिव क्या लगेगी, दैट। अब देखो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को हम बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। जब भी एक प्रोनाउन को सेम प्रोनाउन से बदलते हैं तो जो यहाँ पे वो याद आता है, तो आई का आई। अब इजेमआर है, इजेमआर को हम किस में बदलते हैं, वाजवर में, तो आई के साथ क्या करेगा, वाज गोइंग होम। अब इसको ध्यान रखना है कि जो टुडे है, टुडे को हम किस में बदलते हैं, दैट डे में। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट डे। बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड्स आएंगे इनको किस में बदलना है, इनमें बदलना है। और जो चेंजिंग होती आ रही थी वो वैसी होती रहेगी। जो हमारी ये चेंजिंग है, वर्ब की चेंजिंग, प्रोनाउन की चेंजिंग, ये हमेशा होगी। ये कब होगी, जब हमारे पास सेड टू लिखा होगा। सेड टू लिखा होगा तो वर्ब चेंज करना है और ये वर्ड चेंज करने हैं। यदि ओनली फॉर सेज या से लिखा हुआ है तो ओनली क्या चेंज करेंगे, प्रोनाउन चेंज करेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। ध्यान रखना कि जब हमें ये तीनों चीज़ आ जाएंगी, वर्ब चेंज करनी, प्रोनाउन चेंज करना, तब हम आगे जो है सेंटेंस की चेंजिंग करनी सीख सकेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेंटेंस को बदलना, जो अलग अलग तरीके के सेंटेंस होते हैं उनको बदलेंगे। ये तो कौन से थे, अजर्टिव सेंटेंस थे। तो अजर्टिव सेंटेंस को ऐसे बदलते हैं। आगे की वीडियो में हम बदलेंगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जो भी है उनको बदलेंगे।